अस्सलाम वालेकुम वीवर 11G मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं मुखातब मोहम्मद सईद। वीवर एक 10 मरले का घर लेकर आया हूँ 35/70। जो 35 है वो फ्रंट है, 70 जो है वो डिप है। और उस हिसाब से ये ऐसा एक खूबसूरत घर लेकर आया हूँ D12 में पहाड़ों के दामन के अंदर। अगर मैं इसके फ्रंट एलिवेशन की बात करूँ तो वीवर स्टोन वर्क का काम हुआ प्रॉपर फ्रंट एलिवेशन पे। ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। बाहर वाली वॉल पे भी स्टोन वर्क का काम हुआ ये देखें, बहुत ही खूबसूरत स्टोन वर्क का काम हुआ। और लोकेशन भी बहुत अच्छी है। D12 सेक्टर वैसे ही आपको पता बहुत खूबसूरत है क्योंकि पहाड़ों के दामन के अंदर ये सेक्टर है। और अगर इसकी मैं बात करूँ गली की तो सीधा मरकज़ जाती है और साथ यहाँ पे इस साइड पे डबल रोड पे चली जाती है। मार्केट है, छोटी क्लास 3 मार्केट है और मस्जिद है यहाँ पे करीब, जहाँ पे ये घर है। लोकेशन सेक्टर पहाड़ों के दामन के अंदर और घर का फ्रंट एलिवेशन तक कमाल डिज़ाइन किया हुआ। और वीवर एक और बात बताता चलूँ, ये वीडियो पूरी देखें। इसके जो बेड है ना, स्पेशल किस्म के बेड बनाए गए हैं। आप इस तरह के बेड कनाल के अंदर भी नहीं बना सकते। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेड हैं। जब आप बेड देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसके बेड कनाल के घर में भी ऐसे बेड, इतने बड़े बेड नहीं बनाए जाते जितने बड़े बेड इन्होंने बनाए गए। अगर ग्रीन एरिया की बात करो तो छोटा सा ग्रीन एरिया बनता है यहाँ पे। और स्लाइडिंग गेट लगा हुआ है, जैसा कि आपको पता आजकल सारे लोग स्लाइडिंग गेट लगाते हैं। और कार पार्किंग की बात करूँ तो यहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो सकती है। यहाँ पे भी वॉल पे स्टोन वर्क का काम हुआ है। और यहाँ पे ड्राइंग रूम का गेट यहाँ से भी दिया गया है। और ये है अपर पोर्शन के लिए गेट। यहाँ से आप अपर पोर्शन के लिए चले जाएंगे। इसको एज ए अप टू यूनिट घर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये गेट लॉक हो गया अपर पोर्शन का। ये गेट है ग्राउंड पोर्शन का। और ये देखें जी, ये है ग्राउंड पोर्शन का गेट। यहाँ पे आप इस गेट को यूज़ करेंगे ग्राउंड पोर्शन के लिए। घर के अंदर इंटर होते हैं, सीढ़ी अपर पोर्शन के लिए जाती है। ये स्टोर भी है, यहाँ पे आप जूते वगैरह अपने रख सकते हैं, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रख सकते हैं। और इस टाइम में इंटर हो गया हूँ सिटिंग एरिया में। सिटिंग एरिया की बात करूँ तो मेरे सामने मीडिया वॉल है जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्रॉपर। इसमें आप प्लांट्स रख सकते हैं, आप डेकोरेशन पीस भी रख सकते हैं और अपने बर्तन खूबसूरत वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं मीडिया वॉल के साथ साथ। और ये है साथ इसके ड्राइंग रूम। ये भी काफ़ी बड़ा स्पेस है। यहाँ पे सिटिंग एरिया के साथ वीवर ये ड्राइंग रूम बन जाता है बड़ा। यहाँ तक देखें सिटिंग एरिया प्लस ड्राइंग रूम, ये होता है कमाल। ये देखें, यहाँ ड्राइंग रूम भी है और ये ड्राइंग रूम प्लस सिटिंग एरिया एक जैसा जब हो जाता तो काफ़ी बड़ा लगता है ये। अगर मैं सीलिंग की बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत सीलिंग, फ़ैन और साथ ही लाइटिंग जो लगी हुई वो भी बहुत खूबसूरत। वीवर अब चलते हैं लेडीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है। ओपन किचन। लेडीज़ चाहती है कि मैं किचन के अंदर काम करूं और साथ में अपना मीडिया, कोई साउंड, कोई अपना म्यूज़िक या ड्रामे देखते हुए काम करूं। ये है उनके लिए ओपन किचन। और लाजवाब किचन, वाइट कलर का किचन। यहाँ छोटा सा डाइनिंग यूज़ कर सकते हैं आप। और साथ ही वाइट कलर की शीट लगी हुई है, हुड लगा हुआ है, बर्नर लगा हुआ है, बर्तन धोने के लिए सिंक लगा हुआ है, विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए। और ये लगा हुआ है हुड। ब्रांड्स ये आपके सामने हैं, कोई ढकी छुपी नहीं है। और साथ ही ब्लैक कलर के हैंडल और रैक लगे हुए हैं। अब हम चलते हैं, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्टोर दिखा दूं। ये है वो घर जिसके अंदर स्टोर है। आम घरों में ये स्टोर नहीं करते। वीवर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक हाल नुमा कमरा, बेडरूम, जिसके अंदर आप सोफ़ा प्लस आप लगा सकते हैं बेड। सिटिंग एरिया भी आप बना सकते हैं और बेड भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बेड और प्लस सिटिंग एरिया इस घर के अंदर बनता है। ये 26 बाय 18 का बेड है। 26 फुट बाय 18 का ये बेड मिलेगा आपको, जो कि D12 में इस तरह का घर मैंने कोई नहीं देखा जिसके अंदर 26 बाय 12 का बेड आपको मिले। और बहुत लग्जरी और बहुत बड़ा। और ये है कैबिनेट। देखें क्या खूबसूरत कैबिनेट बनाई गई है जी। और इसको आप मूव भी कर सकते हैं। कलर स्कीम कैबिनेट की बहुत अच्छी रखी हुई है। सीलिंग की कलर स्कीम भी कैबिनेट के साथ मिलती जुलती रखी गई और लाइटिंग और हर चीज़ का ख्याल रखा। वीवर अब चलते हैं वॉशरूम में। ये है जी वैनिटी खूबसूरत और पोटा की सीट। क्या बात है जी, कमाल का
वॉशरूम भी तैयार किया गया है। शावर, टाइल, लाइटिंग, सीलिंग, एग्जॉस्ट फैन, एक एक चीज़ का वीवर ख्याल रखा गया। और विंडो घर की देखिए कितनी बड़ी है, इस रूम की विंडो भी बहुत बड़ी है। अब हम चलते हैं दूसरे बेड में। दूसरे बेड की बात करूँ तो वो भी छोटा बेड नहीं है, वो भी बहुत बड़ा बेड है। और इसकी अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो ये भी 26 बाय 15 का है। साथ वाला बेड 26 बाय 18 का है और ये 26 बाय 15 का बेड है और काफ़ी बड़ा बेड है। और इसकी अगर कैबिनेट की बात करूँ तो इसकी भी कैबिनेट सेम टू सेम बनाई गई है और साथ ही पंखा, सीलिंग सेम कलर रख के और इसको प्रॉपर डिज़ाइन किया गया है। और ये है जी क्या ग्राउंड पोर्शन का आपको बेड मिलता है। अब हम चलते हैं इसके वॉशरूम में। पोटा की सीट है जी, बड़ी कमाल की है। पोटा की ब्रांड्स है, ब्रांड्स की हर चीज़ लगी, वैनिटी बहुत खूबसूरत, सीलिंग, लाइटिंग, पंखे, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। व्यूअर ये होता है घर, जिसको कहते हैं घर। लेडीज़ के लिए ओपन किचन बनाना भी बड़ी बात होती है जी। अब हम चलते हैं इसके अपर पोर्शन पे। मैं आपको विज़िट कराता हूँ इसका अपर पोर्शन। अपर पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये सिटिंग एरिया है और सिटिंग एरिया के साथ ही ड्राइंग रूम जो है वो क्लोज कर दिया है, ओपन नहीं रखा गया। और साथ ही यहाँ पे ओपन किचन है, सेम टू सेम, कोई फ़र्क नहीं है, वही चीज़ है जो नीचे है। अगर मैं बेड की बात करूँ या ये स्टोर की बात करूँ तो ये भी सेम नीचे इसी तरह स्टोर है। और बेड की बात करूँ तो सेम टू सेम वैसे ही साइज़ है, वही 26 बाय 18 का। और कैबिनेट भी वैसे ही है और वैसे ही वॉशरूम है सेम, कोई फ़र्क नहीं है व्यूअर्स। विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए भी वही साइज़ की लगी हुई है और दरवाजे लकड़ी सेम नीचे जैसे काम हुआ वैसे ही वही सेम। ये बेड 15 बाय 24 का साइज़ है, ये काफ़ी बड़ा बेड है। बेड तो कमाल बनाए हैं जी इन्होंने, कैबिनेट, पंखे, सीलिंग, वॉशरूम, एक एक चीज़ का ख्याल रखा गया है जी, सेम टू सेम। व्यूअर ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको 9-10 मरले का घर विज़िट कराया है D12 के अंदर। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि रियल एस्टेट के मुताल्लिक जितनी वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।